तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनसाइट कोचिंग क्लासेस में। आज अपने हिंदी करने जा रहे हैं, जिससे शुरू से लेकर अंत तक करेंगे और बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से चलेंगे। आपको पता है, जितने भी आने वाले राजस्थान की भर्तियां हैं, अगर सेंट्रल लेवल की भर्तियां, उनमें हिंदी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो अपने शुरू करने जा रहे हैं आज हिंदी से, और अपने शुरू से चलकर और अंत तक करेंगे। तो पहले शुरू करने जा रहे हैं अपने संज्ञा। संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं तो पहले देखेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, काल और कारक के आधार पर जिनका परिवर्तन होते हैं हो जाए, वो होते हैं विकारी शब्द। और जो लिंग, कारक और काल के आधार पर जिनका परिवर्तन ना हो सके, वो होते हैं अविकारी शब्द। तो कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं वो अपने दे दें। जैसे संज्ञा हो गया, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। सर्वनाम ये सभी क्या है? विकारी शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। और संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सभी का ज्ञान या सभी का नाम। आप दुनिया में जितनी भी चीजें देख रहे हो, अगर मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई है, पीछे पेन लगा हुआ है, ये सब क्या है? संज्ञा है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का ज्ञान या सभी का नाम। उसके बाद अपने बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अपने बात करते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अगर बात करें प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो देख लेते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर की बात करें तो भाववाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 नंबर पर समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और
समुदायवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर बात करें तो भाववाचक संज्ञा। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब अपने देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है, तो उसको समझते हैं। न्यू पेज ले लेते हैं। संज्ञा। अब अपने देखते हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। नदी। अब आपने नदी नाम सुनते ही आपके जो दिमाग है वो दौड़ेगा, कौन सी नदी की? नदी तो बहुत सारी है। तो जिसके जैसे और हो दुनिया में, जिसके जैसे और हो, वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैं नाम ले दूं गंगा, अब आपका सीधा दिमाग किस पे जाएगा? गंगा नदी पे जाएगा। मतलब जो दुनिया में अकेली हो, जिसके जैसे और ना हो, जो विशेष स्थान रखती हो, वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अपने नाम लेते हैं पर्वत। पर्वत तो दुनिया में बहुत सारे हैं। अगर मैं लिख दूं हिमालय, हिमालय पर्वत या शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे, क्योंकि ये दुनिया में विशेष है। शिवालिक हिमालय। और पर्वत, पर्वत क्या है? जिसके जैसे और हो, वो सब किस में आएंगे? जातिवाचक में। अब एक और नाम ले लेते हैं, जैसे चोटी। चोटी, अब चोटियां तो बहुत सारी है, तो वो किस में आएंगे? जातिवाचक में। अगर मैं लिख दूं गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि ये अकेली है। उसके बाद मैं लिख दूं जिला। अब जिले तो बहुत है, भरतपुर है, दौसा है, टोंक है, जयपुर है, बहुत जिले। अगर मैं लिख दूं जयपुर, तो जयपुर तो क्या है? एक ही है, एक इसमें आएगा व्यक्तिवाचक में। उसके बाद जैसे मैं लिख दूं ग्रह, ग्रह क्या है? जातिवाचक। अगर लिख दूं बुध, बुध ग्रह हो गया। जैसे लिख दूं पृथ्वी, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद अपने बात करते हैं, जैसे लिख दिया महल, महल भी बहुत सारे होते हैं, तो जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक। और मैं अगर लिख दूं ताजमहल, ताजमहल किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। अगर मैं लिख दूं नहर, तो नहरें भी बहुत सारी है, जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक। और अगर मैं लिख दूं गंग नहर, तो वो क्या है? अकेली है, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद मैं लिख दूं झील, जैसे अब लिख दिया झील, झील क्या है? झीलें तो बहुत है,
तो आपने मैं लिख दूं सांबर झील। अब सांबर झील तो एक ही है, तो किसमें आएगी? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद मैं अगर लिख दूं पत्रिका, पत्रिका तो बहुत है, तो पत्रिका तो बहुत होती है। अगर मैं लिख दूं दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, तो ये अंतर है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक, और जो दुनिया में विशेष या अकेली हो वो किसमें आएगी? व्यक्तिवाचक। अब एक एक को लेकर विस्तार से पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या है। पहले अपने करते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी झील, नदी, तालाब या बांध कर लो, बांध, नहर, नहर का नाम, किसी पुस्तक या पत्रिका का नाम, किसी पुरस्कार का नाम, किसी पुरस्कार का नाम। उसके बाद किसी महल का नाम, किसी महल या इमारत का नाम, देखो भाई किसी व्यक्ति का नाम, जैसे अपने नाम लेते हैं रमेश, गीता। अब किसी व्यक्ति का नाम रमेश, गीता, ये क्या है? विशेष है। अब मैं किसी क्लास में अगर किसी को नाम दूं गीता खड़ी हो जा, तो वो क्या है? गीता। किसी एक का बोध कर रहा हूं मैं, किसी एक को बुला रहा हूं, तो वो किसी एक, वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। अब उसके बाद किसी वस्तु का नाम, वस्तु जैसे गोदरेज अलमारी, सैमसंग फोन, सैमसंग फोन। किसी स्थान का नाम जैसे जयपुर, राजस्थान, या लगा लो हैदराबाद, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी झील, नदी या बांध, नहर का नाम, जैसे झील ले लो, नक्की झील, नक्की झील। उसके बाद नदी जैसे गंगा नदी होगी, नहर जैसे इंदिरा गांधी नहर होगी, और बांध जैसे पोंग बांध हो गया। ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। किसी पुस्तक या पत्रिका नाम, पुस्तक जैसे रामचरित मानस, पत्रिका जैसे दैनिक भास्कर,
जैसे पत्रिका होगी दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये पत्रिका है, रामचरितमानस, ये क्या है पुस्तक। किसी पुरस्कार का नाम, जैसे पद्म विभूषण, ये लिख लो पद्म भूषण, भारत रत्न, भारत रत्न। किसी महल या इमारत का नाम, महल जैसे ताजमहल, इमारत जैसे कुतुब मीनार, मीनार, कुतुब मीनार, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। किसी व्यक्ति का नाम जैसे रमेश, गीता, किसी वस्तु का नाम जैसे गोदरेज अलमारी, सैमसंग फोन। किसी स्थान का नाम जयपुर, राजस्थान, हैदराबाद। किसी झील, नदी, बांध या नहर का नाम नक्की झील, झील होगी, गंगा नदी होगी, इंदिरा गांधी नहर होगी और पोंग बांध। किसी पुस्तक या पत्रिका का नाम देखें तो रामचरितमानस होगी, दैनिक भास्कर हो गए। किसी पुरस्कार का नाम पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया। किसी महल या इमारत का नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जिसके जैसे मतलब कोई और ना हो, वो दुनिया में जो विशेष स्थान रखती हो और जो दुनिया में अकेली हो, वो किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब अपने देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति जैसे औरत, महिला, स्त्री, बालिका, जैसे लड़का, पुरुष, मानव। किसी व्यक्ति जैसे औरत, महिला, स्त्री, बालिका, लड़का, पुरुष, मानव। अब वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु जैसे लिख लो मेज, अलमारी, कुर्सी, फोन, घड़ी, अब बात करते हैं स्थान की। देश, राज्य, जिला, झील, बांध, नहर, नदी, ग्रह, नक्षत्र, पुस्तक, महल, इमारत, पर्वत आदि का बोध कराए, बोध कराए। तो वो सभी किसमें आएंगे, जातिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति जैसे औरत, महिला, स्त्री, बालिका, लड़का, पुरुष, मानव, ये सभी किसमें आएंगे, जातिवाचक में। जैसे वस्तु मेज है, अलमारी, कुर्सी, फोन, घड़ी, मेरे हाथ में पेन है, ये सब क्या है, जातिवाचक। स्थान देख लो जैसे देश है, राज्य है, जिला, ये सभी जातिवाचक में। उसके बाद झील, बांध, नहर, नदी, ग्रह, नक्षत्र, पुस्तक, महल, इमारत, पर्वत आदि का बोध कराए, वो सभी किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे वो देख सकते हैं।
मानव का पहनावा। शरीर के अंग। महिलाओं के आभूषण। मानव के रिश्ते नाते। रिश्ते नाते। अब मानव का पहनावा कौन कौन सा आता है, जैसे धोती, कुर्ता, पायजामा, पैंट, शर्ट, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब शरीर के अंग जैसे पैर, हाथ, ये सब किस में आएंगे? शरीर के जो भी अंग है वो सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब महिलाओं के आभूषण जैसे तिमनिया। तिमनिया क्या है? हाथों में पहनने वाला। तो उसके बाद गोखरू। गोखरू गले में पहना जाता है। उसके बाद बोरला, ये सिर पे लगाया जाता है बोरला। तो महिलाओं के आभूषण तिमनिया, गोखरू, बोरला, जितने भी आभूषण है वो सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब मानव के जो रिश्ते नाते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जैसे माता का होता है, पिता, भाई, बहन आदि जितने भी रिश्ते हैं वो सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अपने बात करते हैं मानव का पहनावा हो गया, शरीर के अंग, महिलाओं के आभूषण, मानव के रिश्ते नाते। एक और है, वो भी देखते हैं अपने, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसमें आएंगी? जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, ये सब भी किसमें आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब अपने बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, उनके बारे में बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। कौन कौन से थे? पहले अपने बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। पहला कौन सा था? समुदायवाचक 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 संज्ञा वह शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध करे। वह संज्ञा जो किसी विशेष समूह का बोध कराए। तो समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है? वह संज्ञा जो किसी विशेष समुदाय का या समूह का बोध कराए, वो जातिवाचक समुदायवाचक संज्ञा होगी। जैसे अपने देखते हैं, जैसे परिवार। अब परिवार है ऐसे तो होगा नहीं भी एक आदमी का परिवार होता है, कई लोगों से मिलकर ही परिवार बनता है। उसके बाद जैसे समाज,
उसके बाद बात करते हैं सेना, पुलिस, आर्मी, भीड़, बाजार, टोली, लोग, कुंज, पुंज, जखीरा। तो जैसे परिवार हो गया, परिवार, समाज, सेना, पुलिस, आर्मी, आर्मी, भीड़, बाजार, टोली, लोग, कुंज, पुंज, जखीरा, ये सब किसमें आएंगे? समुदायवाचक। परिवार जैसे कई लोगों से मिलकर परिवार बनता है, समाज में भी कई लोग होते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, भीड़। अब बाजार की बात करते हैं तो बाजार क्या है? बाजार का मन में आते क्या? इतनी दुकानें वगैरह दिखेंगी, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वो सब किसमें आएंगे? समुदायवाचक में। टोली, लोग, कुंज, कुंज क्या होते हैं? कुंज, कुंज हो गए। उसके बाद एक नाम था पुंज। कुंज जो लताएं होती हैं, जो बेल होती है, उनकी लताएं होती है, उनको बोलते हैं कुंज, उनको बोलते हैं पुंज। और जो पुंज क्या होता है? कुंज होता है जो तारे के, जो तारे होते हैं उनको बोलते हैं कुंज। तारों का समूह है, क्या कहलाता है? कुंज। जखीरा, जखीरा क्या होता है? हथियारों के समूह को क्या बोलते हैं? जखीरा। तो ये सभी किसमें आएंगे? समुदायवाचक में। अब अपने बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपवाद में दूसरा उपभेद। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी सभी धातुएं क्या होंगी? द्रव्य होंगी। सभी धातुएं द्रव्यवाचक। सभी गैसीय पदार्थ सभी तरल पदार्थ और मानव का खान पान, खान पान। तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। धातुएं कौन सी होगी? जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या होगी? सभी धातुएं जो द्रव्यवाचक में आएंगी वो सोना, चांदी, तांबा। सभी गैसीय पदार्थ कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद सभी तरल पदार्थ कौन कौन से? जैसे पेट्रोल, डीजल, पानी। सभी तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, पानी, ये सब किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। मानव का खान पान जैसे चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, ये सब मानव का जितना भी खान पान है वो किसमें आएगा? द्रव्यवाचक में। अगर इसके अलावा बात करें तो लकड़ी और कोयला, ये भी किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक में। तो आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी और अब अगली क्लास अपने कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।